तो हेलो बच्चों। तो हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान को देखने वाले हैं। मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान का। और आपका एग्ज़ाम कब है? तो आपका एग्ज़ाम 28 जनवरी को है। ठीक है, 28 जनवरी को आपका एग्ज़ाम रहेगा, मतलब होगा उस दिन, और सभी सब्जेक्ट का हो जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 28 जनवरी को। ठीक है, उस दिन 5:30 बजे तक चलेगा, 5:15 तक चलेगा आपका एग्ज़ाम। इसलिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए। मतलब पहले से तैयारी में होंगे, लेकिन अभी आपको और ज़्यादा थोड़ा तगड़ा तैयारी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला नंबर सवाल है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर सवाल में आइए कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किससे सौंपी थी? तो ये किसने सौंपी थी? मतलब लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दिया था? तो ये लॉर्ड कर्नवालिस को दिए थे। ठीक है, लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? तो राज्य हड़प नीति ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया गया था। मतलब राज्य हड़प नीति ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सवाल में आइए कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। ठीक है, 3 कालखंड में। नेक्स्ट नंबर सवाल में आइए कि फोर्ट विलियम किस किला शहर में बनाया गया था? तो फोर्ट विलियम ये कौन सा किला शहर में बनाया गया था? तो ये कलकत्ता में बनाया गया था। ठीक है, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट में आइए कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ठीक है, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? अब क्या बात है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? धान की खेती या नील की खेती या गेहूं की खेती या गन्ना की खेती? तो ये नील का खेती जबरन किसानों से कराया जाता था। ठीक है, 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि और ये नील की खेती करने से जो किसान के खेत है वो भी बर्बाद हो जा रहा था। ठीक है, अगर एक बार खेती हो रहा था नील का खेती, तो उसमें उपजाऊ काफ़ी कम मात्रा में हो रहा था उस खेत का, जिसके चलते किसान का फसल अच्छा नहीं हो पा रहा था। जो वो फसल लगाते थे नील खेती करने के बाद, फिर फसल लगाते थे तो वो फसल अच्छा उपजाऊ नहीं होता था। ठीक है, अच्छा उत्पादन नहीं हो रहा था, फसल बर्बाद हो जा रहा था वो खेती नील की खेती करने से। तो इसका विरोध कर रहे थे वे किसान लोग। ठीक है, ये नील की खेती से। तो ये अंग्रेज जो है जबरन करवाते थे नील की खेती किसानों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये नील की खेती करवाते थे जबरन। देखिए अब नेक्स्ट नंबर सवाल है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह कब हुआ था? तो एक कोल विद्रोह 1831 और 32 में, मतलब 1831 से लेके 32 ईस्वी तक हुआ था कोल विद्रोह। ठीक है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? तो ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में सबसे पहले हुआ था सूती कपड़ा का ये जो मिल है ये मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1854। और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में सबसे पहले शुरुआत हुआ था। आगे है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? बिरसा मुंडा या विश्वनाथ सहदेव या नीलांबर पीताम्बर या सिद्धू कान्हू? तो ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? तो ये विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, विश्वनाथ सहदेव थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। आगे सवाल में है कि संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? संथाल, मुंडा और उरांव उत्तर प्रदेश या बिहार या झारखंड या हो जाएगा हम लोग का हिमाचल प्रदेश? तो 11 का हम लोग का राइट आंसर है, हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, झारखंड। ये हम लोग को इसमें दिखता है संथाल, मुंडा और उरांव ये प्रमुख जनजातियां हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857
ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीकरण क्या हो जाएगा? दाढ़ी रखने की मनाही, या छुट्टी नहीं मिलना, या हम लोग का देखिए आगे है ऑप्शन में, या युद्ध वास्ते दिशा विदेश जाना, या चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। तो हो जाएगा हम लोग का 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर सवाल में आइए कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय शिक्षा का। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? तो सती प्रथा का दूर करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये इसको जाता है सती प्रथा को दूर करने के लिए। आगे है कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? ताराबाई शिंदे, या ज्योतिराव फूले, या पीड़िता रामबाई, या हर वी लास शारदा। तो इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो इसमें है हम लोग का ऑप्शन नंबर पहला, ताराबाई शिंदे हो जाएगा। ठीक है, ताराबाई शिंदे ये स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो हिंदू विधवा पूर्ण विवाह ये अधिनियम ये लागू हुआ था 1856 ईस्वी को। ठीक है, 1856 ईस्वी को विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लागू हुआ था। आगे सवाल है हम लोग का, आर्य समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने, या स्वामी विवेकानंद, या दयानंद सरस्वती, या राजा राममोहन राय। तो आर्य समाज का संस्थापक ये दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। आगे सवाल है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी बंगाल बंटवारा हुआ था, उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उसमें हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर पहला, लॉर्ड कर्जन। ये थे बंगाल विभाजन जिसमें हो रहा था, उसमें भारत का गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है किनको? सविनय अवज्ञा आंदोलन को, या असहयोग आंदोलन को, या भारत छोड़ो आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन। तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता था ये भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आगे है झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेलों तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? जयपाल सिंह मुंडा, या माइकल किंडो, या अजीत लकड़ा, या निक्की प्रधान। तो इसका हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइकल किंडो। ठीक है, माइकल किंडो ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। 3 बार ये पदक दिला चुके हैं। कौन सा पदक? तो उसको आप लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका है, या चीन है, या भारत है, या रूस है? ठीक है, तो 21 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा देश भारत ये हो जाएगा। अब है पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? तो ये पवन चक्की ये नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। तो नवीकरणीय संसाधन क्यों होगा? क्योंकि इसको हम लोग एक बार प्रयोग कर रहे हैं, फिर पुनः इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं ये। ठीक है, इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन में आ जाता है, जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन में आता है। जैसे हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, ये सब हो जाएगा। फिर अनवीकरणीय संसाधन में क्या कहता है? जिसका हम लोग एक बार प्रयोग करते हैं लेकिन बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हो जाएगा हम लोग का अनवीकरणीय संसाधन, उसका उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये हो जाएगा हम लोग का कोयला।
तो 23 नंबर का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेओ। ठीक है, जे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे सवाल है कि जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? जिस संसाधन का उपयोग करते मतलब कर रहे हैं, ठीक है, और जिसका मात्रा भी ज्ञात हो उससे संसाधन को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है वास्तविक। ठीक है, वास्तविक कहा जाता है। तो आगे नंबर सवाल है कि झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो ये पलामू जिले में है। ठीक है, पलामू जिले में। तो 25 नंबर का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लातेहार जिला में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लातेहार जिला में। बेतला पार्क कौन सा जिला में आता है? तो लातेहार जिला में, याद रखेंगे सभी लोग। आगे सवाल है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? तो ये चंद्रयान 3 भेजा गया था। ठीक है, चंद्रयान 3। और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन। ठीक है, आई से इंडियन, एस से स्पेस और आर से रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा इसरो का फुल फॉर्म। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? 30% या 15% या इनमें से कोई नहीं? तो ये 2.7% ये पीने योग्य पानी है पृथ्वी पर। ठीक है, बाकी बात क्या क्या करते करते बर्बाद हो जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? ये बच्चों की पढ़ाई से या सैनिकों से या उपयुक्त सभी? तो हमको लगता है 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सी नंबर, युवाओं के कौशल विकास से है ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना कौन सा फसल को कहा जाता है? तो पटसन को कहा जाता है। ठीक है, पटसन, ऑप्शन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अच्छा, कपास को कहा जाता है जी, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। कपास, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को कहा जाता है। और काला सोना पेट्रोलियम पदार्थ जितना भी कोयला। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सवाल है एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? तो एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? तो हम लोग का 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन ये एपीकल्चर संबंधित हो जाएगा। आगे आइए, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या है? अब जनसंख्या का इधर उधर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? जन्म दर, यानी जन्म ले रहे हैं, कोई मृत्यु दर हो रहा है, मर रहा है कोई, ये प्रवास, जो एक भारत देश से या दूसरे मतलब एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, प्रवास हो रहे हैं, फिर उसी देश में वो लोग रहने लग रहे हैं, तो ये जनसंख्या का परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, कारण हो सकता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, यूरेनियम, यूरेनियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर सवाल है हम लोग का कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि को जाना जाता है, झूम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। झूम कृषि जो एक जगह खेती करते हैं, वहाँ पे खेती करने के बाद, यानी एक साल खेती करने के बाद वे लोग दूसरे जगह चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे चले जाते हैं खेती करने, यानी ये घूम घूम के खेती करते हैं। इसको घूमंतु खेती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है झूम खेती को? इसको आप लोग को याद रखना है, घूमंतु खेती, घूमंतु भी कहा जाता है। ठीक है, झूम खेती को घूमंतु खेती भी कहा जाता है। आगे नंबर सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 314 या 382 या 414 या 350? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा हम लोग का 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 382। ठीक है, 382 ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। आगे सवाल है कि उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? अब उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया हो जाएगा हम लोग का? तो ये हो जाएगा द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक हो जाएगा। और कृषि में कहता तो कृषि, अच्छा, प्राथमिक कहता तो प्राथमिक आ जाता हम लोग का कृषि। ठीक है, प्राथमिक आ जाता है कृषि, और उद्योग बोला इसीलिए ये द्वितीयक हो जाए क्योंकि उसमें कुछ भी चीज़ बन रहा है, उस उद्योग में गाड़ी बन रहे हैं, कुछ भी चीज़ बन रहा है। और तृतीयक में आ जाता है सेवा क्षेत्र,
तृतीय तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या कहा जाएगा? तो सेवा क्षेत्र में हम लोग का जैसे शिक्षक आ जाता है, फिर गाड़ी भी आ जाता है, यानी जो हम लोग को सेवा दे रहा है, जो भी हम लोग को सेवा दे रहा है वो हो जाएगा हम लोग का तृतीय क्षेत्र में। व्यापारी लोग, ये सब हम लोग जो भी हम लोग को सेवा दे रहा है ये हो जाएगा हम लोग का तृतीय क्षेत्र। और जो भी सामान बन रहा है, कच्चा माल से सामान जो बन रहा है वो सब आ जाता है द्वितीय क्षेत्र में। और जो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि सब आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का इसका राइट आंसर, क्योंकि ये उद्योग यानी कुछ ना कुछ बन रहा है। भारत का संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो ये संप्रभु राष्ट्र भारत एक कब बना संप्रभु राष्ट्र? तो 36 नंबर का राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये भारत हमारा संप्रभु राष्ट्र बना। नेक्स्ट नंबर सवाल है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ये 6 है, ठीक है। 6 संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर 6 बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे सवाल है कि आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? तो ये हो जाएगा हम लोग का संसदीय शासन, ठीक है, संसदीय शासन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे नंबर सवाल है, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कोई भी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। भारत में कौन कौन सा हो जाएगा? हिंदू हो जाएगा, मुसलमान, सभी धर्म के लोग रहते हैं। अब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ये इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी। 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। आगे सवाल है कि सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा कहाँ से आता है? कर से आता है, यानी कर से आता है, ठीक है, टैक्स के माध्यम से सरकार को आता है, टैक्स के माध्यम से। टैक्स के माध्यम से सरकार को पैसा आता है। फिर सरकार हम लोग के लिए भलाई के लिए कुछ कुछ चावल वावल दे रहे हैं, कुछ कुछ लागू करते हैं, हम लोग को पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, टैक्स के माध्यम से ही। इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? ठीक है, भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हम लोग का लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। तो ये हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे नंबर सवाल है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? लोकसभा में सदस्यों की कितनी संख्या, अधिकतम संख्या कितना निश्चित किया गया है? तो 43 नंबर का हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 552, ठीक है, 552। नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 543, ठीक है, 543। टोटल 545 है, लेकिन 543 ही किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 17 के द्वारा ये छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। आगे सवाल है कि कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, या सुकन्या समृद्धि योजना, या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? कौन सा योजना ये एलपीजी गैस का उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो इसका जो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आगे नंबर सवाल है 46 नंबर सवाल, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो उच्च न्यायालय देश में कितना है? तो ये हम 24 उच्च न्यायालय, ठीक है, 24 उच्च न्यायालय ये है भारत देश में। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। आगे है कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे सवाल है, वैसे समुदाय जो गरीबी और शिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? जो वैसे समुदाय जो गरीबी के कारण, शिक्षा के कारण जिनका विकास नहीं हो पाता है, उसको चलते हुए पीछे हो जाते हैं, मतलब पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है?
सामाजिकरण या हास्याकरण या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर 48 का। अच्छा, हास्याकरण किया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होएगा हास्याकरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो जिनको शिक्षा नहीं मिल पाता है, गरीबी में जी रहे हैं, फिर उनका विकास नहीं हो पाता है, उसको हास्याकरण कहा जाता है, पहला शब्दों में कहा जाए तो। अब 49 नंबर में है कि सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो ये हेल्पलाइन नंबर है 1098, ठीक है, 1098, ठीक है। आगे नंबर सवाल है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो इस वीडियो को करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सभी का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और सभी बच्चों को ऐड करेंगे जो आपके दोस्त हैं, आपके क्लास में हैं, ठीक है, सभी को। अब विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 31 मई को ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस माना जाता है 31 मई को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के पास आप वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।